चौथे चरण के चुनाव को लेकर विधानसभा 168 की सीट पर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो दूसरी तरफ सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मलिहाबाद की जनता से मांगे वोट। लखनऊ में मोदी लहर के बाद 2017 में सपा प्रत्याशी को हराकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जय देवी कौशल ने सीट हासिल की थी और जनता ने विश्वास कर भरोसा जताया था कि 168 विधानसभा मलिहाबाद की तस्वीर बदलेगी। लेकिन इन 5 सालों में भी विकास कार्यों से अछूता बुनियादी सुविधाओं से वंचित आम फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद। 168 विधानसभा में 212 में सपा में रहे विधायक इंदल कुमार रावत वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में फिर से विकास को लेकर मैदान में उतरे हैं। पुनः भाजपा ने जयदेवी कौशल पर जताया भरोसा। इस बार सपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार उर्फ सोनू कनौजिया पहली बार टिकट लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। बसपा प्रत्याशी जगदीश रावत ने कहा कि भाजपा से एक ही घर में दोनों पद होने के बाद भी आज विधानसभा मलिहाबाद विकास कार्यों से कोसों दूर है। इस बार निश्चित रूप से हमारी जीत हो रही है। बहन जी की सरकार बनने पर निश्चित रूप से विकास करूंगा। सभी प्रत्याशी अपनी जीत का कर रहे हैं दावा। विधानसभा मलिहाबाद की सीट हासिल करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती दिखाई दे रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जय देवी कौशल के लिए मांगे वोट। सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा भाजपा सरकार जो विकास कर रही है उसको पचा नहीं पा रही है। राजेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा भाजपा सरकार का उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार नकार दिया है। सपा की पूर्ण रूप से सरकार बन रही है। देखिए लखनऊ के मलिहाबाद से निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कोई आपको परेशान नहीं करता है, कोई परेशान तो नहीं करता है, ये करता है। माताएं बहनें बताएं, आप लोगों को कोई परेशान करता है? नहीं, अब सब ठीक ठाक है। लेकिन आप लोग गुंडे बदमाशों से मिलने तो नहीं जाते थे लोग। मैं जानता हूं आप लोग। ये सबसे बड़ी बात, जो माफिया गलत तरीके से पैसा कमाकर अपना आलीशान महल बनवा रखा है, आज उसके आलीशान महल को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। और यहाँ की सरकार ने यह फैसला किया है कि जो माफिया का मकान बुलडोजर से गिराया जाएगा, जो जमीन खाली होगी, वहां पर किसी पूंजीपति की बिल्डिंग नहीं बनेगी बल्कि गरीब का घर बनाया जाएगा। बहनों भाइयों, यह होती है हुकूमत। उम्मीदवार सोनू कनौजिया जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत उम्मीद के साथ इनको यहाँ उम्मीदवार बनाया है और उनको ये भरोसा है कि कनौजिया जी यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाएंगे। मलिहाबाद ये तो अंतर्राष्ट्रीय नाम है। यहाँ का आम की बहुत शोहरत है, पूरी दुनिया में है, भारत में तो है ही। और समाजवादियों का यहाँ पुराना संबंध रहा है। नेताजी भी यहाँ आए और अखिलेश यादव जी भी कई बार आए हैं, मिले हैं लोगों से। घर परिवार जैसा रिश्ता है मलिहाबाद से। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है विधानसभा 2022 का, और जो रुझान है पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ पश्चिमी यूपी का, उसमें हमारी पार्टी का जो आकलन है वो 90 और 100 के बीच हम वहां से जीतने जा रहे हैं। पहले चरण में 58 विधानसभा क्षेत्रों में हुआ और दूसरे चरण में 55। समाजवादी पार्टी उसूलों को लेकर के चुनाव लड़ रही है और हमारा असूल है कि हम समाज में भाईचारा चाहते हैं, उनकी बहबूदी चाहते हैं, राज्य का विकास चाहते हैं, किसानों के साथ हम न्याय चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए और जो गरीब लोग हैं
उनको सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात हमें भारतीय संविधान में जो उल्लेखित है उससे इसका अधिकार मिलता है, लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान को दरकिनार